ठीक है, वेलकम टू डिजिटल की जर्नी। आज आपका हिस्ट्री में नया चैप्टर महाजनपद काल, इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, धीरे धीरे पढ़े थे। तो ऋग्वैदिक काल में जहाँ देखा था, पहले लोग कबीलों में रहते थे, फिर थोड़ा डेवलप हुआ तो लोग जेल में आ गए। वैदिक काल तक, उत्तर वैदिक काल में जनपद बन चुके थे। थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो लोग अब जनपद से लोग धीरे धीरे समूह इकट्ठा होकर क्या बन गया, महाजनपद। तो 6वीं शताब्दी के आसपास पूरा भारतवर्ष था, उसमें 16 महाजनपद उभर कर आ गए थे। तो उन्हीं 16 महाजनपद का हमें अध्ययन करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली सीधा कॉन्सेप्ट है, इनकी राजधानी पूछी जाती है, एक तरफ कॉलम ए दे देंगे, कॉलम बी मैच करने आइए, इससे प्रश्न आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो बन के आ गए थे वो की जानकारी हमें बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में मिलती है, स्पेशली यहाँ बौद्ध जैन ग्रंथों में मिलती है। तो बौद्ध का एक निकाय है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय। 3 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंगोत्तर निकाय की। और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इन दोनों जो ग्रंथ हैं आपके, उनमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमें, अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। आइए हम देखते हैं। तो शुरू के 3 तो ये हैं, इन 3 को आप एक साथ याद करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्यों, ऐसा क्या लॉजिक है इनमें? बिकॉज ये तीनों जो है आपके बिहार में पड़ते हैं। तो बिहार वालों के साथ पहला जो वहां पर महाजनपद रहा था मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह। जब आगे पूरे वंश पढ़ेंगे मगध का प्राचीन में तो यहीं से स्टार्ट होगी। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो यही था, याद रखना। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा कोई फ्लावर का नाम नहीं है, चंपा की राजधानी का नाम है। अगले वज्र, वज्र आप जानते हो महावीर स्वामी वाला, वज्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ये प्रथम गणतंत्र था। देखो महाजनपद, कुछ महाजनपदों में गणतंत्र था, कुछ में राजतंत्र। गणतंत्र में होता है इसमें जनता द्वारा शासन होता है, जनता चुनती है। राजतंत्र में होता है जिसमें कोई एक शक्तिशाली इंसान कब्जा कर ले और राजा बन के चलाता रहे, फिर उसका लड़का राजा, फिर उसका लड़का राजा, इसे बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन जब किसी को चुना जाए जनता द्वारा, उसे बोला जाता है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जनता द्वारा शासन, राजतंत्र मतलब पावरफुल शक्ति है, राजा द्वारा शासन। ठीक है, तो 3 आपने देख लिए। अब आगे के 8 याद रखना। अच्छा, यूपी में क्वेश्चन आता है कि यूपी कितने महाजनपदों का विस्तार उत्तर प्रदेश में था? तो उत्तर प्रदेश में कितने विस्तार था? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पूछा बिहार में कितने था, तो बिहार में 1 2 3, 2 एग्जाम पर फोकस होता है, या तो बीपीएससी या यूपीपीएससी। तो दोनों वाले आपको ध्यान रखें अपना अपना, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर इसका मध्य प्रदेश का देखें तो मध्य प्रदेश में भी एक महाजनपद था अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन आपको पता है किस नदी के किनारे बसा, आपको पता होना चाहिए। मत्स्य जो था आपका, मत्स्य महाजनपद था, इसकी राजधानी थी विराटनगर और ये पड़ता था राजस्थान में, और ये अवंती वाला पड़ता था एमपी में। और जो अस्मक है इसकी राजधानी थी कोटन, ये पड़ता था दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में। अगर पूछा है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद वो कौन सा था, तो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में एक महाजनपद था, वो कौन सा था? अस्मक। तो साउथ इंडिया से 1, यूपी में 8, बिहार में 3। ओवरऑल कितने हैं टोटल महाजनपद? कितने? 16 में 2 भारत के बाहर है। कंबोज हाटक वाला, इसी कंबोज की राजधानी हाटक थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो 2 भारत से बाहर है, तो फिर भारत में कितने रह गए? 14। अब पूछा है भारत में, आधुनिक भारत में कितने महाजनपद स्थित थे? 14। वैसे तो पूरा जो पहले भारत यहाँ तक था तो वैसे तो 16 थे। दक्षिण भारत में कितने थे? 1, यूपी में 8, बिहार में 3। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होगा यहाँ से। अब समझते हैं काशी, उत्तर प्रदेश पड़ता है। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, आजकल पड़ता है ये फैजाबाद में। इसे भी लिख सकते हो काशी वाराणसी के आसपास, वाराणसी के आसपास। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ये पड़ता है देवरिया के आसपास। ये मल्ल वही है जहाँ बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस संघ में प्राप्त हुआ था, किस महाजनपद में? तो मल्ल। ये भी एक आपका गणतंत्र था, याद रखना। लेकिन पहला गणतंत्र महाजनपद में कौन था? तो बज्जी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ,
इंद्रप्रस्थ आजकल दिल्ली के आसपास लगता है, जिसमें महाभारत के काफी चरण इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। पंचाल, पंचाल की राजधानी थी अछत्र, और ये आजकल पड़ता है फरक्का और बरेली के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, यूपी पड़ता है। चेदी, चेदी की राजधानी थी सुक्तमती, और ये आजकल पड़ता है यूपी के बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये महाजनपद सारे के सारे समझ लिए गए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।